तो कैसे हैं आप लोग भाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेंस का रिजल्ट आने वाला है। अब सिर्फ मेंस का रिजल्ट पास करने से नहीं होगा। नौकरी लेने के लिए आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी, जिसका नाम है एलपीटी। आपने ये शब्द सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, इधर उधर इसकी बहुत बातें चल रही हैं भाई आजकल। क्लियर। तो जब तक आप एलपीटी पास नहीं करोगे तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। सबसे पहली बात आती है कि एलपीटी होता क्या है। तो एलपीटी का मतलब होता है, एलपीटी होता क्या है अगर हम बोले तो इसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका वजह क्या है, मतलब ये क्यों डाला जाता है भाई, एलपीटी का क्या रीजन है, क्यों डाला गया है। तो देखो भाई, जो तो होते हैं एग्जाम पीओ के, ठीक है ना, प्रोबेशनरी ऑफिसर, वो तो ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है उनकी। तो आप जहां के मर्जी हो, आप अगर बिहार के हो आपकी पोस्टिंग पंजाब में हो सकती है, आप पंजाब के हो आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु में हो सकती है। लेकिन क्लर्क में ऐसा नहीं होता है। जब आप क्लर्क में फॉर्म फिल करते हो तो एसबीआई में जो पोस्टिंग होती है वो होती है सर्कल बेस्ड। एसबीआई में जो पोस्टिंग होती है वो क्या होती है, सर्कल बेस्ड पोस्टिंग होती है भाई। इसमें जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपसे दो अलग अलग चीजें पूछी जाती है शुरू में ही। एक तो सर्कल प्रेफरेंस और दूसरी एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस। क्लियर। तो देखो भाई, मान लो मैं सपोज करो आज दिल्ली में बैठा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा एग्जाम दिल्ली में ही हो, तो मुझे एग्जाम सेंटर दिल्ली भरना पड़ेगा। लेकिन मान लो मैं पंजाब से हूं, क्लियर, तो मेरे को पंजाब ही आनी चाहिए। क्लियर। तो सर्कल प्रेफरेंस वो होता है, अगर मैं बिहार से हूं मान लो, तो हमें हिंदी आनी चाहिए। क्लियर। तो सर्कल प्रेफरेंस भरते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि भाई आपको वो पर्टिकुलर भाषा आ रही है नहीं आ रही है। इसका जरूरत क्या होता है, तो देखो जो क्लर्क होते हैं बैंक के अंदर, जो क्लर्क होते हैं उनको लोकल पीपल से डील करना होता है। जैसे मान लो हम काउंटर पे जाएंगे, कैश काउंटर पे बैठेंगे, या क्रेडिट कार्ड वगैरह के काउंटर पे बैठेंगे, या फॉर्म भरने के काउंटर पे बैठेंगे, तो वहां पे लोकल जनता आएगी। लोकल जनता जो आएगी तो वो लोकल भाषा, और मान लो आप जिस काउंटर पे बैठे हो, सपोज करो वहां पे एक 80 साल का बुजुर्ग आ गया, हाँ है ना, तो वो तो लोकल भाषा में ही बात करेगा ना। अब वो लोकल भाषा में बात करेगा, आपको लोकल भाषा आ नहीं रही है, तो फिर कैसे फायदा होगा बैंक का। हाँ कि ना, आप तो नुकसान हो गए ना, आप तो नुकसान करके दे रहे हो बैंक को कि आप कॉमन पीपल से डील नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए क्लर्क को एलपीटी देना पड़ता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब जिस भी एग्जाम को आपने चूज किया है वो एग्जाम क्या कहते हैं, उस सर्कल का, मतलब जिस भी सर्कल को आपने चूज किया है उस सर्कल का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर आप उस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हो जाते हो तो इसके नुकसान हम आगे जानते हैं। पहले तो इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, थोड़ा सा बुलवाया भी जाएगा कहीं ना कहीं, हाँ है ना। क्लियर। तो आपको ये तीनों चीजें आनी चाहिए जिस भी भाषा में आप एलपीटी भर रहे हो। क्लियर। जिस भी सर्कल से आप भर रहे हो पर्टिकुलर भाषा। अब दूसरी बात यह है कि कई बार क्या होता है कि हम 10th या 12th में ऑलरेडी वो भाषा पढ़े होते हैं। सपोज करो कि मान लो कोई पंजाब से है, अब उसने 10th या 12th में पंजाबी पढ़ रखी है, तो होता है कई बार, नॉट ऑलवेज, ये बात याद रखना, कई बार वो लोग क्या करते हैं, कई बार वो नहीं लेते हैं एलपीटी, क्योंकि भाई 10वीं 12वीं में किया ही हुआ है तो जाहिर सी बात है आ ही रही होगी ना वो भाषा, तो कई बार नहीं भी लेते। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये मत सोचना कि हमेशा ऐसा होगा। तो आपको एलपीटी पास करना ही पड़ेगा। क्लियर है जी। दूसरी बात, हर स्टेट की अपनी अपनी एक लिस्ट है, हर स्टेट अपने अपने हिसाब से चलता है, हर सर्कल अपने हिसाब से चलता है। ये मैंने सर्कल वाइज डाल दिया वीडियो, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। हर स्टेट अपने सर्कल पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो अहमदाबाद सर्कल है, तो एक गुजरात स्टेट में है, तो इसके लिए आपको गुजराती आना अनिवार्य है। अब मान लो कोई इंसान तमिलनाडु का है, वो गुजरात के गांव में जाके पोस्टिंग हो गई उसकी, तो वो कैसे डील करेगा लोकल पीपल से, है ना। क्लियर। अमरावती सर्कल के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको तेलुगु और उर्दू आनी चाहिए, है ना। इसी हिसाब से सबसे कंट्रोवर्शियल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ ट्राई सिटी है, जैसा आपको पता है ये 3 स्टेट यहाँ पे दिखते हैं हमें। चंडीगढ़ हिमाचल भी हिमाचल के लोग भी होते हैं, यहाँ पंजाब के लोग भी आते हैं, और यहाँ हरियाणा के लोग भी हैं। क्लियर। तो चंडीगढ़ में ये अलग अलग सर्कल आते हैं भाई। चंडीगढ़ न्यू दिल्ली में हरियाणा तो है ही है, हरियाणा के लिए हिंदी पंजाबी, और चंडीगढ़ सर्कल में ये भी है। क्लियर। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के लिए जा रहे हो तो उर्दू हिंदी आनी चाहिए, हिमाचल के लिए जा रहे हो तो हिंदी आनी चाहिए, अगर आप पर्टिकुलरली सारी जिंदगी चंडीगढ़ में रहना चाह रहे हो तो हिंदी पंजाबी आनी चाहिए, लद्दाख जाओगे तो ये आना चाहिए आपको, अगर आप पंजाब रीजन में आना चाहते हो तो पंजाबी और हिंदी आनी चाहिए। क्लियर है ना। तो इस हिसाब से हर सर्कल का अपना लैंग्वेज होता है। ये लैंग्वेज टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। इसमें 3 चीजें होती हैं, रीड, राइट और स्पीक। ये जब आप फॉर्म भरते हैं तब भी पूछा जाता है आपसे। क्लियर। तो ये लिस्ट है।
अब बात आती है कि मान लो मैं फेल कर गया तो क्या होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि मैं एलपीटी में फेल हो गया तो क्या होगा। तो भाई आपकी जो ज्वाइनिंग है वो डिले हो जाएगी। आपको 3 महीने का समय दिया जाता है दोबारा से प्रिपेयर करने के लिए। 3 मंथ का आपको टाइम देंगे कि उस लैंग्वेज पे कमांड हासिल करो। 3 महीने के बाद आपका फिर से दूसरी बार अगेन एलपीटी होगा। क्लियर है जी? 3 महीने बाद आपका फिर से एलपीटी होगा। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है जी? इस हिसाब की सारी इंफॉर्मेटिव चीजें सीखने के लिए, समझने के लिए, कोई भी चीज आपका डाउट है तो कमेंट में आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके सामने ये सारी चीजें टाइम टू टाइम लाता रहूं। आपके जो डाउट्स है वो टाइम टू टाइम क्लियर करता रहूं। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन।